2018 में कांग्रेस ने नए प्रवक्ताओं को तराशने के लिए टैलेंट हंट किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वही टैलेंट बीजेपी की ताकत बन गया। अब एमपी कांग्रेस एक बार फिर से नए चेहरे खोजने में लगी है, लेकिन सवाल तो यही है कि क्या इस बार पार्टी अपने टैलेंट को संभाल पाएगी? क्या फिर इतिहास एक बार फिर से दोहराया जाएगा? 2018 में कांग्रेस ने टैलेंट हंट के जरिए नए प्रवक्ता तैयार किए। उस वक्त एमपी प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और प्रियंका चौधरी की निगरानी में 24 प्रवक्ताओं को मौका मिला। मकसद था मीडिया में कांग्रेस की धार तेज करना, लेकिन वक्त बदला और वक्त के साथ तस्वीर भी बदली। राष्ट्रीय स्तर पर गौरव बल्लभ, रोहन गुप्ता, जयवीर शेरगिल, शहजाद पूनावाला जैसे चर्चित नाम आए तो, लेकिन आज ये बीजेपी में है। एमपी में भी नरेंद्र सलूजा, अजय यादव, शुभम शुक्ला, पंकज चतुर्वेदी जैसे प्रवक्ताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। यानी कांग्रेस का टैलेंट वक्त के साथ बीजेपी की ताकत बनता गया। अब एमपी कांग्रेस एक बार फिर टैलेंट हंट की तैयारी में है। 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जा चुकी है। उम्मीदवारों से पूछा जाएगा कितनी आरटीआई लगाई, किन मंत्रियों के विभागों की जानकारी जुटाई, जनता के सामने क्या खुलासा किया। लेकिन इसी टैलेंट हंट पर कांग्रेस के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। इंदौर के कांग्रेस नेता और पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी है। सबसे पहले तो ये देखना आवश्यक है कि जिस व्यक्ति का आप चयन कर रहे हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है। वो कांग्रेसी विचारधारा का है, वो मजबूत है कांग्रेस का कार्यकर्ता। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि जो टैलेंट हंट में आए उनको एक्चुअल टैलेंट है या वो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म हासिल करके उसके बाद बीजेपी में जाने की तैयारी करने के लिए आए। इस पत्र के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई। विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने कहा कि कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थ में पार्टी हित बेच देते हैं, लेकिन कांग्रेस अच्छे लोगों को आगे भी मौका देती रहेगी। कई लोगों के व्यक्तिगत हित साधने के लिए वो अपनी भावना को बेच देते हैं, पार्टी की भावना को बेच देते हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ को ऊपर तोलते हैं। और ऐसे लोगों का जनता भी आकलन करती है, पार्टी भी आकलन। लेकिन किसी के भी पेट पे कांग्रेस जाकर के नहीं झांक सकती या मन के अंदर कि उसके मन में क्या है चल रहा है। हम लोग अच्छे लोगों को अवसर देते हैं और उनको प्लेटफॉर्म पार्टी के अंदर दिया जाता है, युवाओं को, और आगे भी देंगे। अब यदि कोई छल कपट करके कोई इधर उधर जाता है तो उसमें कोई बंदिश नहीं है, जा सकता है। लेकिन ऐसे लोगों का ना यहाँ स्थान है ना वहाँ स्थान है। वहीं राकेश सिंह यादव की चिट्ठी के बहाने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का बड़ा मौका मिल गया। पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में टैलेंट की कोई कद्र नहीं है। अगर कद्र नहीं होगी तो टैलेंट सही जगह जाएगा ही। तो देखिए, टैलेंट रखने वाले लोगों की कहीं कोई स्थान कांग्रेस में नहीं है। टैलेंट हंट नहीं है, टैलेंट हट। उनकी परवाह नहीं करते हैं, और जब परवाह नहीं करते हैं और वो दल के प्रति प्रतिबद्धता रहती है उन लोगों की, और अगर उनको वहाँ मान सम्मान नहीं है तो आखिर किसी न किसी राजनीतिक पार्टी पे तो जाएगा ना। और कांग्रेस ने अगर ये पत्र लिखा है तो हम तो उल्टा प्रश्न करेंगे, क्या यह प्रश्न पत्र जो जारी किया गया है जीतू पटवारी जी की अनुमति है इसमें? तो अगर वहाँ पर टैलेंटों की कदर नहीं है तो निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी में वहाँ जाएगा जहाँ पर टैलेंट वाले व्यक्ति का सम्मान है और उसको उचित स्थान है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का टैलेंट हंट बीजेपी का टैलेंट बैंक बनता जा रहा है? क्या इस बार कांग्रेस अपने टैलेंट को संभाल पाएगी या फिर एक बार फिर कांग्रेस का टैलेंट बीजेपी को रोशन करेगा? पीयूष पारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।